दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही संख्याएं दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल निकालने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक में हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्योंकि इसी का यूज उसमें होगा। तो अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर्स। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी 2 ही से शुरू होता है अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या होता है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी, यानी ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको कम से कम 5 या 6 अभाज्य संख्या याद होना चाहिए शुरू से इसी क्रम में। ठीक है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं कि घनमूल क्या होता है। तो देखिए घनमूल एक संख्या को ही घनमूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि घनमूल भी एक संख्या ही होता है, लेकिन कौन सी संख्या होती है घनमूल। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि 8 का घनमूल बताइए क्या होगा, तो आप ऐसी संख्या खोजेंगे कि अगर उसका हम 3 बार आपस में गुणा करें तो 8 ही आ जाए, तो वही संख्या घनमूल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक संख्या लिखा है 2, अगर हम 2 का आपस में 3 बार गुणा कर दें तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। इसका मतलब 8 का घनमूल हो गया 2। ठीक है, यानी कि घनमूल छोटा ही संख्या होगा। देखिए 8 से छोटा ये संख्या है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि 64 का घनमूल बता दीजिए, तो आप ऐसी संख्या खोजिए कि उसी का अगर हम 3 बार आपस में गुणा करें तो 64 आ जाए, तो वो संख्या 4 होगा। ठीक है ना। कैसे, 4 और 4 का अगर हम 3 बार गुणा करें तो कितना आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा। देखिए 4 चौक को 16 और 16 चौक के 64। इसका मतलब क्या हुआ कि 64 का घनमूल क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये तो छोटी संख्या है तो हम लोग अंदाजे बता ले रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा संख्या होगा तो उसका हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए घनमूल निकालने के लिए 2 विधि होता है। पहला भाग विधि से हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस दूसरे विधि को हम लोग गुणनखंड विधि भी केवल बोल सकते हैं और अधिकतर बोला भी जाता है, और हम लोग इस वीडियो में इसी दूसरे विधि से ही घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग घनमूल निकालते हैं, और लास्ट में मैं आपको एक सवाल भी दूंगा तो आप लोग उसको ज़रूर हल करिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 216 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 216 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 216 का हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको हमें किसी से काटना है, जो मैंने अभी आपको पीछे अभाज्य संख्याएं बताया, केवल आपको अभाज्य संख्याओं से ही इसको काटना रहता है। तो अभाज्य संख्या 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, एकदम क्रम से ऐसे ही लिखिएगा। फिर ऐसे 11 हो गया, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से कट जाता है ना, तो काट देते हैं इसको। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2 हो गया। अब 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो हमें ये दोनों ही लेना पड़ेगा, यानी कि 1 0 बढ़ेगा, 2 8 16, यानी कि यहाँ पे हमें भाग ही करना पड़ता है। ठीक है, फिर से 2 से कट जाएगा तो 2 से काटिए, तो 2 5 10, 2 चौक 8, फिर से 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 1 5 होता है, तो यहाँ 14 हो गया, तो 2 7 14। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। हालांकि ये 27 9 से भी कट जाता है, लेकिन हमें केवल इन्हीं सब से काटना है। ठीक है, तो 2 के बाद 3 आता है तो 3 से काटेंगे, तो 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका घनमूल निकालना था ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 216, फिर बराबर लगा देंगे। अब इन्हीं सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, लेकिन गुणा लगाते जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है और 3 बार 3 भी है, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब जब घनमूल आपको निकालना रहेगा तो देखेंगे एक ही संख्या अगर 3 बार आया है तो तीनों पे लकीर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही संख्या 2 3 बार आया है तो तीनों पे लकीर लगा दीजिए। यहाँ पे एक ही संख्या 3 बार आया है तो लकीर लगा दीजिए। यानी कि घनमूल निकालते समय हम 3 संख्याओं पर लकीर लगाते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालते समय हम 2 संख्याओं पर लगाते हैं यही। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद देखिए जब भी हम लोग घनमूल निकालेंगे तो इतना तो सभी में करना होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो घनमूल का ये निशान होता है, ये चिन्ह होता है घनमूल का, यहाँ पे छोटा सा 3 रहेगा, तो ये घनमूल का चिन्ह होता है। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है ना, तो घनमूल में यहाँ पे छोटा सा 3 जरूर रहेगा। तो हमें 216 का घनमूल निकालना है तो 216 लिखेंगे और यहाँ पे इस तरह लगा देंगे, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखेंगे। समझिए कि ये लिखा है 216 का घनमूल, तो 216 का घनमूल ही तो बताना है, तो इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों में से केवल 1 2 ले लीजिए, इन तीनों 3 में से केवल 1 3 ले लीजिए। अब इनका गुणा करेंगे, 2 3 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 216 का घनमूल
6 हो गया। 6 का अगर हम 3 बार आपस में गुणा करें तो 216 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग घनमूल निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ये है आपका 1728। आपको इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 1728 का, ठीक है ना। इसको किससे काटेंगे, 2 से काट सकते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे आगे। तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा तो 2 से काटिए। तो 2 से इसमें भाग ही लगाना रहता है, तो भाग लगाइए। 2 8 16, 8 बार जाएगा, 2 9 18, 9 बार में अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 8 16 हो गया, 16 1 17 होता है, एक अधिक है। तो ये अब दोनों ले लिए 12, तो 2 6 12 कट गया। फिर अगला लीजिए 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा तो काटिए। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है तो एक अधिक है, तो ये 12 हो गया। 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिए। 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पे एक में भाग नहीं जाएगा तो हम दोनों लेंगे। जब दोनों लेंगे तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 8 16, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 चौक 8, अभी भी 2 से कटेगा। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 1 5 होता है, 14 हो गया। तो 2 7 14, ठीक है ना। अब 2 के बाद अब ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। हालांकि ये 9 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें इन्हीं में से काटना है। 9 इसमें कहीं नहीं है, ठीक ना। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी 1728 का घनमूल निकालना है ना। तो ये लिखिए 1728, फिर यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये करना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा, आप चाहें तो देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी संख्याओं को लिखेंगे और गुणा लगाते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 6 बार 2 है तो 6 बार 2 लिखिए। 1 2 3 4 5 6, बीच में गुणा लगा दीजिए। 3 3 बार है तो इसको भी लिखिए 1 2 3। अब क्या करेंगे, घनमूल निकालना है तो हम 3 3 संख्याओं पर लकीर लगाएंगे। तो ये तीनों संख्या एक ही है तो लकीर लगा दिया, ये भी तीनों संख्या एक ही है तो लकीर लगा दिया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1728 लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे रूट लगा देंगे, यहाँ पे छोटा सा 3 रहेगा। अब देखिए ये तीनों में से 1 2 ले लीजिए, इन तीनों 2 में से 1 2 ले लीजिए, इसमें से 1 3 ले लीजिए, गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 3 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1728 का घनमूल 12 हो गया। तो चलिए अब मैं आपको सवाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या है 729, ठीक है। आपको इसका घनमूल निकाल करके कमेंट में ज़रूर बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।